नमस्कार। बिहार में नगर निकाय इलेक्शन के तीसरे चरण का शंखनाद बज चुका है। चारों तरफ चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है कांटी नगर परिषद क्षेत्र में और हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त उपस्थित हैं सभापति प्रत्याशी महेश प्रसाद शाह। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, रिएक्शन कैसा आ रहा है? मेरा नाम महेश प्रसाद शाह हुआ। जी आइए। हम कांटी नगर परिषद के सभापति का एक प्रत्याशी हूँ और डोर टू डोर आज ये मेरा यह चुनावी वर्ष में नहीं है कि चुनाव का समय आया तो हम डोर टू डोर घूम रहे हैं। ये विगत मेरा 35 से 40 वर्षों का यह कार्य है, क्षेत्र रहा मेरा समाज सेवा का। और कांटी नगर पंचायत का लगातार मैं 4 बार पार्षद रहा, 3 बार उपाध्यक्ष रहा। इस रूप में मैंने जनता जनार्दन और का दिली सेवा मैंने किया है, ज़मीनी सेवा किया है। जो जीता लगता आपका प्रमाण मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कहा तो यही जाता है कि चुनाव से पहले नेता आपकी चरणों में, चुनाव खत्म हो जाता है, आप लोग नेता की चरणों में चल जाते हैं। क्या ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं? अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, जुझारू है, कर्मठ है, सुयोग्य हैं, हम घर घर जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको चेयर मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये सही बोला आपने। लेकिन इसीलिए ना फिर जनता 5 साल के बाद उनको सबक सिखा देती है। आज मेरा काम नहीं होता, जनता के बीच मेरा लगाव नहीं होता और जीत के बाद हम कुर्सी पर चिपके रह जाते तो फिर यह सम्मान और प्यार ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता जो विगत 20 वर्षों से मुझे जनप्रतिनिधि लोग बना के रखा। अच्छा, आप कांटी नगर परिषद क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं? हम एक मॉडल देखना चाहते हैं। यह बहुत ही दुखदाई है कि जो क्षेत्र यहाँ पे जुड़ा है, पंचायत अभी उत्क्रमित होकर जो आया है, क्षेत्र जुड़ा है नगर परिषद में, वहाँ मैंने देखा है, भ्रमण किया। इससे पहले भी भ्रमण किया करते थे, लेकिन वहाँ जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, मुखिया है ना, वो आप जाकर देख लीजिएगा कितना भेदभाव जनता के लिए बीच बढ़ता है। अब जो उसको अपना था, उसके जाति के लोग थे, उसको देखा, जो उनको वोट नहीं दिया उसको दरकिनार किया। आप जाकर देखिए कि वहाँ पे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण लाभकारी योजना धरातल तक नहीं पहुँचा, जनता तक नहीं पहुँचा। कैसे पहुंचेगा? पहुँचेगा, मैंने पहुँचाया है। जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है? अच्छा, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ तस्वीर बदलने वाला है कांटी नगर परिषद? बिल्कुल तस्वीर बदलेगा। जिस तरह से मैंने 7 नंबर वार्ड पुराने नगर पंचायत का 7 नंबर और 8 नंबर वार्ड का मैंने तस्वीर बदला है, उस तरह से उससे ज़्यादा मैं पूरे नगर परिषद का तस्वीर बदल दूंगा। जैसे शिक्षा का क्षेत्र होगा, मैंने पहले भी कहा है कि 8 नंबर वार्ड में एक मध्य विद्यालय कांटी कस्बा जो मॉडल बन चुका है। ये जिला ही नहीं पूरे बिहार में इसका एक नाम चल रहा है ना। और यहाँ आप देख लीजिएगा कि कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पैरवी कराना पड़ता है नामांकन के लिए। एक ऐसा भी सरकारी विद्यालय है कांटी कस्बा जो वहाँ पे पैरवी होता है कि हमारा नामांकन बच्चे को करा दीजिए। इससे आप अनुमान लगाइए, एक बार जाके कम से कम उस शिक्षा के मंदिर का मेरा आग्रह होगा, विशेष आग्रह होगा कि जाके एक बार दर्शन वहाँ कर लीजिए। मैंने बहुत बड़ा उस मंदिर से ज़्यादा महत्व मैंने शिक्षा के मंदिर को दिया है और जी जान लगा कर, चूँकि उसमें 90 से 95% दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़े वर्ग के बच्चे ही उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने संकल्प लिया था कि जब भी मौका मिलेगा इस मंदिर को सजाने का मैं सजाऊंगा। और पिछले 2017 से 2019 तक उस विद्यालय को मैंने सजा दिया, एक मॉडल बना है। और वही नहीं, पठन पाठन भी आप वहाँ जाकर देख लीजिए, वहाँ का व्यवस्था देख लीजिए, एक एक बच्चे से आप मिल लीजिएगा। आज हमसे बड़ा गर्व हो रहा है कि वहाँ के बच्चे जिला और आपको प्रदेश स्तर पर किसी न किसी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जहाँ जा रहे हैं, ये मुझे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक भी बच्चे आपको वहाँ पे बिना यूनिफॉर्म का नहीं मिलेंगे, है ना। इस अनुशासन और संस्कार, मैंने एक वहाँ पे रेल नुमा बोगी, मैंने ट्रेन का जो बोगी होता है वो मैंने दीवार पे बनवाया और उसका नाम दिया, एक का नाम दिया शिक्षा एक्सप्रेस और दूसरा का दिया संस्कार एक्सप्रेस। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है।
हम शिक्षा को संस्कार एक साथ लेकर चलते हैं, और जो बच्चे हमारे यहाँ के जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो स्वतः गरीबी मिट जाएगा और एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में आ जाएगा। जो आपसी भेदभाव है, आपसी कटुता है, ये भी दूर होगा। ये लिए जरूरी है शिक्षा का। आइए तो आवास बात आप जाके देखिए, मेरे वार्ड में 7 नंबर 8 2 वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। एक भी आवास आपको नहीं मिलेगा जो आप खुश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी टक्कर किससे है? टक्कर के हम किसको बतावे? हमको नहीं लगता है कि मेरे यहाँ कोई टक्कर में है। आप एक एक लोगों का दिल के अंदर गहराई से आप खुद जाके देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, अपने आप का दावेदारी दे रहे हैं कि हम इस बार जीत के आ रहे हैं। उन सभी कैंडिडेट के बीच में अपने आप को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? वो क्या बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि वो चुनावी मेढक हैं। बाढ़ आया, मेढक निकला है, टाँटा बोला है, फिर जाएगा। तरह तरह के प्रलोभन देगा। कोई कहेगा 1 करोड़ खर्च करेंगे, कोई 2 करोड़ करेंगे। आखिर 2 करोड़ खर्च करने का मकसद क्या है? फिर तो इसी जनता का सिरिंज लेकर खून चूसना है। 2 करोड़ जो खर्च करेगा तो 10 करोड़ तो कहाँ से लाएगा? तो मकसद वही है। लेकिन मैं तो बरसों से सेवा भाव से रहा हूँ। आप मेरे क्षेत्र में जाके देख लीजिए, कहीं भी किसी जनता के लिए, किसी भी कार्य के लिए कहीं से कोई बता देगा कि हाँ महेश शाह हमको आवास दिए, शौचालय दिए, वृद्धा पेंशन कराए, चाहे और सा काम है विकास जो मैंने किया, उसमें कहीं भी 1 कप चाय भी उनका जाना, घर तक सुविधा मैंने पहुंचाया है। और यही नहीं, 24 घंटा हम जनता के लिए हाजिर है। 12 बजे रात को भी सूचना आ जाए कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो पहला नाम आएगा तो महेश शाह या गोलू हाजिर होता है। अच्छा, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि दावे भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, तस्वीर भी बदलने की बात करते हैं और तरह तरह के जो है मुद्दे गिनाते हैं। आपकी प्रमुख मुद्दा क्या है? देखिए, तरह तरह के वादे करेंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन हम वादे क्या करें? हम तो काम करके दिखाया है। जनता तो मुझे परख चुकी है। एक बार प्रतिनिधि होने के बाद लोग का तस्वीर अपना बदल लेता है। लेकिन मेरा तस्वीर जो पहले था 40 वर्ष पूर्व, आज भी मेरा वही है। खुले ऐलान कर रहे हैं? पूरे ऐलान में झूठ तो नहीं, दावे के साथ कर रहा हूँ। झूठ तो नहीं। इन लोगों से पूछ लीजिए, आप गांव-गांव जाकर पूछ लीजिए कि महेश शाह का 40 वर्ष का तस्वीर और आज के तस्वीर अंतर है क्या? यानी कि कुल मिला के अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो तस्वीर बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। मैं दावा करता हूं कि जो कार्य के लिए इनको चक्कर लगाना पड़ता है, ब्लॉक का, अंचल का, हॉस्पिटल का, वो मैं चक्कर न लगाने दूंगा। आपको क्या लग रहा है, कमियां क्या क्या है? कमियां बहुत सा यहाँ पर। जैसे गरीब है, आवास होना चाहिए। सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं है। इतना आवास पूर्व में हम लोगों ने 4000 5000 आवास पास कराया था, वो भी लोग तक पहुँचाने में लोग पूर्व के जनप्रतिनिधि यहाँ सक्षम नहीं थे। और क्या था, भेदभाव बढ़ता, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में 1 वर्षों के, यदि मैं इस जगह पर आया तो इन लोगों को कहना नहीं पड़े, 1 वर्षों के अंदर केवल ये लोग बनाने में सक, हमारी जनता मकान को आवास आगे बढ़ाने में सक जाएंगे, बाकी मैं थकूंगा नहीं। और 1 वर्षों में पूरा तस्वीर बदलेगा। क्या लग रहा है, कांटी अभी सुरक्षित है वर्तमान में? सुरक्षित है। अब इसको असुरक्षित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं यही लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप खुद समझदार हैं, समझिए कि अभी वर्ष भर कैसे कैसे लोग हैं इसमें जो इसको असुरक्षित करना चाहते हैं। और यह गंगा जमुनी तहजीब की धरती है कांटी, ये भी रिकॉर्ड है। आप देखिए, कांटी में बहुत बार षड्यंत्र हुआ दहलाने का, आपसी सद्भाव बिगाड़ने का। लेकिन महेश, जब तक जीते जी मेरा सांस रहेगा तब तक यहाँ सौहार्द मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। जो यहाँ का एकता है, समुदाय हर धर्म के साथ जो एक साथ एक दूसरे के साथ मिल के लोग रह रहे हैं, सद्भाव बना के रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम किसी कीमत पे इसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। चलिए, चूंकि समय हमारे पास कम है, एक और सवाल लेके हम खत्म करेंगे इस सेशन को। देखा जाता है कि चुनाव के टाइम में जातिवाद को लेकर हमेशा सवाल जवाब होते रहते हैं। क्या लग रहा है, कांटी नगर परिषद क्षेत्र में जातिवाद, जाति भी एक बड़ा मुद्दा है, जाति प्रथा? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए जाति प्रथा नहीं है। आप जाके देख लीजिएगा कि हम जब 2002 में पहला बार जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, 7 नंबर वार्ड, आधी आबादी दलित समाज की, पासवान समाज की है। लेकिन वहाँ भी लोगों ने जात पात का, धर्मवाद के ऊपर उठकर मुझे वहाँ मौका दिया था। एक मौका दिया और लगातार 3 बार वो लोग
हमें वोट नहीं मांगना पड़ा था। वो खुद वहाँ से निकल के लोग जाते थे और मेरे लिए हमको प्रतिनिधि बनाने में वो लोग अपना योगदान दिया था। वही चीज़ है, जात पात है क्या? एक जाति से, एक धर्म से कोई कहे कि हम प्रतिनिधि बनेंगे, हमारा इतना जात है, हमारी जात है, इससे क्या समाज चलेगा? ऐसा नहीं है। खासकर और लोग जो कर सकते हैं, लेकिन महेश शाह के ऊपर ये लेवल नहीं है। हम इस सबसे ऊपर उठ के मैंने काम किया, मानवता के लिए काम किया है। लास्टली क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही रहेगा, पुनः हम सब लोगों से, पूरे नगर परिषद के तमाम आम आवाम, हाँ, आदरणीय जनता से आग्रह करेंगे कि आने वाला 5 साल जो आपके लिए खुशहाली लाए, जो आपको लिए आपके बीच में समन्वय बना के चले, जो सबके जोड़ के चले, वो पूर्व से मैंने मेरा कार्य भी देखा है कि मुझे एक बार मौका दे ये सब चीज़ संभालने के लिए, जो कुछ छूटा हुआ कार्य है उसको मैं पूरा कर सकूं। यही मेरा उनसे आग्रह होगा। वादा क्या करना है? वादा करने वाले कोई काम करते नहीं, करने वाले खुद कहते हैं और करके दिखाते हैं। चलिए, शुक्रिया एसएच भारत से बातचीत करने। तो हमारे साथ अभी जो है एसएच भारत टीम से बातचीत कर रहे थे सभापति प्रत्याशी महेश शाह जी। इनका कहना है अभी कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। इनका कहना है कि हम वादे और दावे नहीं करते, हम जो है काम करके दिखाते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछ ही लेते हैं, आप अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो ग्राउंड पे विकास करेंगे या कागजात पे विकास करेंगे? यह मेरा ग्राउंड पर विकास है। 20 वर्ष जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राउंड पर विकास है, और उससे 20 वर्ष पहले जनता का प्यार सब मिला था। मैंने धरातल पर काम किया था, ग्राउंड पर काम किया था, उसी का परिणाम था कि लगातार 20 वर्षों तक मुझे अपना प्रतिनिधि बना के रखा था। ज़मीन पे काम दिखा है ना, हम ऊपर हवा में कागज पर काम नहीं करते। और मैं वादा करता हूँ, वादा किया, चलिए कुछ तो वादा कर देना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा काम होगा कि जिस कार्य के लिए यहाँ की जनता को जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, ब्लॉक अंचल ये सब, ये जाना नहीं पड़ेगा। इनके घर पे ये कैंप लगेगा और यहीं से कार्य का इनका निष्पादन होगा। चलिए, तो देखा यही जाएगा कि आखिरकार कांटी नगर परिषद क्षेत्र में तीसरे चरण का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और जगह जगह चुनावी माहौल में लोग रंग गए हैं। तो देखा यही जाएगा कि आखिरकार कांटी नगर परिषद क्षेत्र में सभापति नाम का मुकुट किसके नाम पे, किसके सिर पर सजता है, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल हमसे बातचीत कर रहे थे सभापति प्रत्याशी महेश शाह जी। इनका कहना है कि हम दावे नहीं बल्कि हम काम करके दिखाते हैं। अब तो देखना यही है कि आखिरकार जीतने के बाद क्या कुछ करते हैं, कितना तस्वीर और कितना तकदीर बदलते हैं। बाकी ये तस्वीर आपको हम कांटी नगर परिषद क्षेत्र से दिखा रहे थे। हमारे कैमरे के पीछे रजत सिंह हैं। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।